असली पीडीए गणेश चौहान है, जो एक सफाई कर्मचारी से लेकर असली पीडीओ को बुलाकर अपने बगल में बिठाए हैं। खड़ा अगर कहीं होते हैं तो अपराधियों के साथ, खड़ा कहीं होते हैं तो माफियाओं के साथ। तमाम सारे इसके उदाहरण हैं। आप लोग को क्या विपक्षी पार्टियों की तरफ से और विपक्षी को पक्ष की तरफ से कुछ ऑफर आते हैं? ये पिछड़े दलित के नाम पे फर्जी पीडीओ बना के भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। जब इनका समय आता एक सफाई कर्मी के रूप में काम करने वाले व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सदन में पहुंचते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा पहुंचते हैं, विधायक बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बात बतानी इसलिए जरूरी है कि इस समय पीडीए की चर्चा हो रही है। पीडीए की चर्चा के बीच में हमारे साथ गणेश चौहान विधायक हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का विधायक जी का सफर रहा है, और साथ ही साथ आज जैसे वोटिंग पड़ी है राज्यसभा की, उसको लेकर भी चर्चा करें। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये बताइए कि आज राज्यसभा की वोटिंग हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भाजपा के पक्ष में वोट किया है। देखिए, कौन किसके पक्ष में मत डाला है अभी गिनती होगा तो क्लियर होगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा देश केंद्रित है। पूरे देश की जनता जनार्दन वहाँ हर तरफ से विचार बना ली है कि पुनः मोदी जी को 400 पार का आंकड़ा पार कराना है, पुनः मोदी जी को इस देश की बागडोर देना है। जिस प्रकार से देश का मस्तक पूरे विश्व में ऊंचा करने का मोदी जी काम किए हैं, पुनः जनता जनार्दन सभी लोग विचार बना लिए हैं। हो सकता है मोदी जी की नीति है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का जो उनका मूल मंत्र है, उससे प्रभावित होके हो सकता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के भी साथी आए हों। और जो भी आता है स्वागत है। अभी देखे हैं पिछले दिनों में किसानों के का जो लोकदल है उसके सभी लोग आए हैं। लेकिन प्रभावित होने का जो समय है उस पर चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कई प्रकार की डीलिंग हुई है, कुछ विधायकों को सिक्योरिटी बढ़ाने के नाम पर उन्होंने शामिल हुए, कई विधायकों को तमाम तरह के ऑफर दिए गए हैं सरकार की तरफ से, प्रलोभन दे करके जो है उनको अपनी तरफ लाया गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था सभी विधायकों का एक बराबर है लगभग-लगभग। और व्यवस्था बढ़ाने की क्या बात है? माननीय मोदी जी से जुड़कर, उनके विचारों से जुड़कर सभी लोग, अभी जनसत्ता पार्टी ने समर्थन दिया है, भर समाज पार्टी ने समर्थन दिया है, सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। तो हो सकता है उनके लोग भी कुछ ऐसे लोग हों जिनको माननीय मोदी जी की रीति-नीति, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो सबका साथ सबके विकास की जितनी योजनाएँ हैं सबके तक जा रही हैं। आज जनता चिल्ला रही है तो उनको भी जनता के ही बीच में रहना है। हो सकता है उससे प्रभावित होकर आए हों। अच्छा, लेकिन चर्चा होती है, आप भी विधायक हैं, बातों को समझते होंगे। चर्चा ये होती है कि जब इस प्रकार के चुनाव आते हैं, तो पक्ष सभी सांसदों को ऑफर मिलते हैं, प्रलोभन मिलते हैं। अब तो तमाम चीज़ें ट्रेंड में हर व्यक्ति जान रहा है। इसमें क्या सच्चाई है? जब चुनाव का ये सब समय आता है, तो आप लोग को क्या विपक्षी पार्टियों की तरफ से और विपक्षी को पक्ष की तरफ से कुछ ऑफर आते हैं? ये पूरी तरह से निराधार है। कहीं से भी एक भी पैसे का कोई चर्चा या किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विचार से सहमत होकर सभी लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। अ, लगातार इंडिया गठबंधन को झटके मिल रहा है, समाजवादी पार्टी भी उसमें शामिल है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दिया, उसके बाद आज 6 विधायक जो भाजपा को वोट किए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि 6 विधायक भाजपा में शामिल भी होने वाले हैं, तो इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगा है। कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी आगरा में, जहाँ एक तरफ अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक साथ रैली निकाल रहे थे, तो कहा गया कि 2 लड़कों की जोड़ी है जो फिर एक बार कुछ कमाल कर सकती है। लेकिन लगातार झटके मिल रहे हैं। क्या लगता है इंडिया गठबंधन कैसे टक्कर दे पाएगा? कोई झटका नहीं दे, कोई कुछ कुछ भी ऐसे कुछ प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ये जोड़ी इससे पहले भी एक बार बनी थी। यह जोड़ी इससे पहले भी एक बार जनता के बीच में गई। हमारे यहाँ हमारे जिला मुख्यालय पे खलीलाबाद, वहाँ यही जोड़ी गई थी, खाट सभा की थी। खाट के लिए लोगों ने झगड़ा कर लिया था। वो सब अपना वो चारपाई ले भगने लगे। ऐसे इस जोड़ी का एक जो कहा जाता है ना बहुरूपिये वाला स्वरूप, वो स्वरूप है। कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं से आधार नहीं बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी जनता जनार्दन ने मूड बना लिया है और पुनः 400 पार मोदी जी को स्थापित करने जा रहे हैं। पीडीए की चर्चा है, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुख्य रूप से उनकी चर्चा होती है। क्या लगता है पीडीए किधर जाएगा इस बार? क्या पीडीए की, किस पीडीए की बात करते हैं? असली पीडीए तो वो है जो आज तक छत नहीं पाया था।
उसको मोदी जी और योगी जी ने छत देने का काम किया। असली पीडीए तो वो है जिसके घर की बहू बेटियां अंधेरा होने का प्रतीक्षा किया करती थी कि अंधेरा हो तब शौच क्रिया के लिए जाएं। वो दिन भर पेट मड़ोर के रखती थी कि किस प्रकार से उनका जीवन यापन चलता। असली पीडीए वो है जिनको शौचालय मिला है। असली पीडीए वो है जो टमठी हुई रोटियां खाते थे। असली पीडीए वो है जहां तक बिजली नहीं अभी तक पहुंच पाया। असली पीडीए तो मोदी जी के साथ है। असली पीडीए गणेश चौहान है, जो एक सफाई कर्मचारी से लेकर असली पीडीओ को बुलाकर अपने बगल में उसी बिठाए हैं। उसी पे चर्चा देखिए करना। पीडीए जी, 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 पीडीए जी। पीडीए ये जो फर्जी पीडीओ बनाए हैं, जो पिछड़े दलित के नाम पे फर्जी पीडीओ बना के भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। जब इनका समय आता है पिछड़ा और दलित के नाम पर वोट लेकर, जात के नाम पर वोट लेकर वो पहुंच जाते हैं, सत्ता हासिल कर लेते हैं। लेकिन 3-3 बार, 2-2 बार मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन जो पीडीए है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए तनिक भी सोचने के इनके पास अवसर नहीं रहता, तनिक भी मौका नहीं रहता। यह खड़ा अगर कहीं होते हैं, तो अपराधियों के साथ, खड़ा कहीं होते हैं, तो माफियाओं के साथ। तमाम सारे इसके उदाहरण हैं। समाजवादी पार्टी का जिस दिन सरकार बनता है, जिस दिन ये जाति के नाम पे राजनीति करने वालों का सरकार बनता है, वह तुरंत वह अपने आप को, अपने उस विचारधारा को बदल लेते हैं जिनके नाम पे वो बनते हैं। असली पीडीए तो मोदी जी के साथ है। पूरा मन बना लिया है पीडीए ने, पिछड़ा दलित ने मन बना लिया है कि मोदी जी को 400 पार पहुंचाना है, इस देश का नेतृत्व तो फिर मोदी जी को ये हाथ में सुपुर्द करना है। पीडीए की बात हो रही है। मैंने पहले भी कहा कि एक ऐसे विधायक से हम बात करने वाले हैं जो एक सफाई कर्मी के रूप में कार्य करते हुए विधानसभा तक पहुंचते हैं, विधायक बनते हैं। असली पीडीए आपने कहा कि गणेश चौहान है, बहुत अच्छी बात है। गणेश चौहान का सफर कैसा रहा है? एक सफाई कर्मी के रूप से उठ करके आज क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। कैसा सफर रहा है ये बताइए और इस पीडीए को जरा समझा दीजिए। देखिए हम एक मजदूर के बेटा थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 1996 से लेकर अब तक काम करते रहे, जिसमें तमाम काम ऐसे सेवा के क्षेत्र में करने का अवसर मिला जो अनवरत समाज के बीच में बने रहने का एक भूमिका निभाया गया, जिसके नाते भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और आज मुझे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन में भेजने का काम किया, जिसका एक मतलब समाज ने जिस प्रकार से मुझे चयन किया, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे स्थापित किया, मैं ठीक उसी प्रकार से मैं जनता के बीच में और संगठन में जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं पूरी भूमिका निभाता हूँ। असली पीडीओ वास्तव में आज भी मेरे पिताजी जैसे पहले काम करते थे, वैसे ही रहते हैं। मेरा जो पहले का जिस तरह से व्यवहार था, उस ठीक उसी प्रकार से काम करना और सबके बीच में बने रहना और जो समाज, जो जनता ने, जो धनघटा की महान जनता ने मुझे स्थापित किया, मैं प्रयास करता हूँ सबके बीच में अनवरत बना रहूँ और सबके सुख-दुःख में अपनी भूमिका निभाता रहूँ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहूँ। एक अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। चुनाव नज़दीक है, 6 विधायक आज आप लोग की पार्टी में शामिल होने वाले हैं, ऐसी चर्चा क्या लग रहा है कि जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, क्या इंडिया गठबंधन के और विधायक भाजपा में शामिल होने वाले हैं और सांसद शामिल हो जाएँगे? क्योंकि एक बसपा के भी सांसद शामिल हुए हैं और तमाम विपक्षी लोगों को आप लोग तमाम झटके दे रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति-नीति है, जो सबका साथ, सबका विकास एक मूल मंत्र है, जो कहीं से जातिवाद नहीं, पंथवाद नहीं, संप्रदायवाद नहीं, जहाँ सलमा खातून को जो व्यवस्था मिल रहा है, वही आरती देवी को मिल रहा है। जो आस्था चौधरी को मिल रहा है, वही आयशा खान को मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास का जो मूल मंत्र है, जिस पे जनता ने विश्वास जताया है, जिस पे जनता हमेशा खड़ी रह रही है। 2014 में वो विजयश्री हासिल कराया, 2017 में कराया, 19 में कराया, 22 में कराया और 24 में पुनः उससे भी भारी मत से, उससे भी भारी जनमत से भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने जा रही है जनता जनार्दन। आज लोकसभा का चुनाव है, पुनः मोदी जी को 400 पार मिलने जा रहा है। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गणेश चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, संत कबीर नगर के धनखटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और इन्होंने साफ तौर पर तमाम मुद्दों पर हमने बात की, राज्यसभा चुनाव से लेकर जो इनका व्यक्तिगत राजनीतिक सफर रहा है, एक सफाई कर्मी के रूप में कार्य करते हुए आज विधानसभा में पहुंचकर एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, उस पर भी इन्होंने विशेष चर्चा की। ऐसी ही तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।